माँ ने तुम्हें पाला और बाप ने सही राह दिखाई। मेहनत से पढ़ने लिखने के बाद ऑफिसर बने तो गवर्नमेंट ने तनख्वाह दी। हम हमें पालने वाली माँ के प्रति जितने वफादार होते हैं, क्या हम सब अपनी ड्यूटी की तरफ उतने ही वफादार हैं? सर, हम अपनी ड्यूटी में वफादार हैं सर। पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाते हैं सर। मिस्टर अशोक। सर, मेरे एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम सभी लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं सर। नेक्स्ट। सब कुछ परफेक्ट है सर। नेक्स्ट। मेरे एरिया में कोई कंप्लेंट नहीं है सर। मिस्टर बली। यस सर। ओके सर। बोलिए मैडम। साहब मैं बाबू नगर से आई हूँ। मेरी बेटी की शादी हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ साहब। कुछ बदमाश बाइक पर आए और इसका मंगलसूत्र और हार छीन कर ले गए साहब। मैंने ITIL से पढ़ाई की है। मेरी माँ को कैंसर है सर। अपने घर में सबका पेट भरने वाला मैं अकेला ही हूँ। कमाने का एक ही रास्ता था मेरा ऑटो, वो भी किसी बेरहम ने चोरी कर लिया। मैं ज्ञान भारती से आया हूँ सर। एक साइकिल के लिए मैंने सरकार को कई बार अर्जी दी है सर, पर नहीं मिली। मेरे जन्मदिन पर मेरे सारे दोस्तों ने मिलकर मुझे तोहफे में एक साइकिल दी थी सर। कल रात को वो साइकिल चोरी हो गई सर। पब्लिक पुलिस के पास आती है कंप्लेंट लिखवाने को। पहली बार पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा रही है। मैं माफी मांगता हूँ। अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मैं शर्मिंदा हूँ। इनसे आपको दोबारा शिकायत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। आप जा सकते हैं। बापूजी नगर, शंकर नगर, ITIL आउट, ज्ञान भारती, RR नगर के इंस्पेक्टर शुड कम इन फ्रंट लाइन। रिमूव योर कैप। जब तक शेर की मोहर वाली टोपी तुम लोगों के सर पर है, तब तक तुम लोग ऑन ड्यूटी होते हो। और जब वो तुम्हारे हाथों में आती है और मेरा हाथ तुम्हारे गाल पर पड़ता है, मतलब तुम ड्यूटी भूल चुके हो। अब हर एरिया में 2-2 बीट चौकी बनाओ और जो भी कंप्लेंट आए उस कंप्लेंट को उसी चौकी में बैठकर निपटाओ। भूले भटके अगर कोई भी केस मुझ तक आया तो तुम्हारी ये कैप मेरे हाथ में होगी और मेरा दायां हाथ तुम्हारे गाल पे होगा। Is that clear? Yes, sir. क्या तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अगर तुमने जबरदस्ती की तो हम लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे। मुझे छूने की कोशिश मत करो। हमने देख। चल। भाई ये चल निकल यहाँ से। यार बंदे की वाट लगा दी। चल भाग जल्दी। हर जगह गणेश। उसकी जगह तो उसका गाड़ी भारी पड़ रहा है। अरे उसके पास कितनी गाड़ी है रे? अगर देखा जाए तो गणेश के पास तो सिर्फ एक ही गाड़ी है, बाकी गाड़ियाँ तो उसके चेलों की है। इस गाड़ी ने हमारा जीना हराम किया है। चल उसी गाड़ी को उठाते हैं। देख इस बार तेरे लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ। ये गणेश की गाड़ी है। बाजार में इसकी बहुत कीमत है। इस हाथी को खुले मार्केट में नहीं बेच सकते, इसीलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ। चल इसकी सही कीमत लगा। 50,000 दूंगा। ये तो बहुत कम है। 75,000। भंगार नहीं है। अरे ये इसके लिए बहुत ज्यादा है यार। चल एक काम कर, तू खुश रहे और इसके मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए दे दे। अरे इस गाड़ी के 1 लाख रुपए कौन देगा? मैं दूंगा। इस गणेश की कीमत देने वाला अब तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। चाहे वो ज्यादा हो या फिर कम हो, अपनी कीमत ये खुद ही तय करता है। बाजार में मेरी कीमत क्या है ये लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। तुम लोगों को कितना चाहिए बोलो? होलसेल में लेना चाहोगे या रिटेल में लेना चाहोगे? तुम लोग डिसाइड कर लो। शूट करूंगा इसके लिए डर गए क्या? आज तुम लोगों का टाइम अच्छा है या मेरा मूड बहुत अच्छा है पता नहीं। लात मारे बिना कभी ज्ञान दिया है ये मुझे याद नहीं आ रहा। फिर भी मैं तुम्हें सुबह 9 बजे तक का टाइम देता हूँ। तब तक तुम्हारे लाइन में जितने भी लोग हैं वो सबके सब आकर अपनी की गई गलतियों की माफी मांगेंगे तो जीने का एक चांस मिलेगा, या तो फिर तुम लोगों की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजनी पड़ेगी। ए पंटर, इस गाड़ी को जहां से लाए हो ना, इज्जत के साथ उसे वापस वहीं पहुंचा दो। ठीक है सर।
नमस्ते सर, आज के बाद हर मंगलवार को गणेश जी के मंदिर जाऊंगा सर। इसकी चाबी तो मेरे पास है। सर ये डुप्लीकेट है, धंधे में करना पड़ता है सर। ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। बाकी सब लोग कहाँ हैं? भले। हाँ सर, यहाँ जितने लोग हैं इनमें से किस किस का क्या क्या गया है हमें नहीं पता। चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा, या फिर कोई सामान हो या कोई चीज हो या फिर कोई गाड़ी हो। अपनी चीज को पहचानो और साइन करके यहाँ से चलते बनो। सुनो, जो लोग अपने वादे के कायम होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम लोगों को अरेस्ट करके सजा दूं ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरा स्टाइल नहीं है। सुधरने वाले इंसान को भगवान भी सुधरने का एक मौका जरूर देता है। उसी तरह मैं भी तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूं। वक्त निकलने से पहले सुधर जाओ। Who do you think you are? Police department have serious rules and regulations. How dare you take decision without consulting higher officials? Hello, Mr. Ganesh. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा सर, मैं आपका मतलब नहीं समझा। प्लीज आप जरा हिंदी में बोलेंगे। IPS ऑफिसर हो, इंग्लिश नहीं आती? आपने सच कहा सर। मैं यहाँ पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जी रहा हूँ और मरूंगा भी यहीं पर। हमें पालती है, खिलाती पिलाती है जनता। उसका सुख दुख हमें पता चलता है हिंदी भाषा में। दूसरे देशों के लोग सिर्फ अपनी भाषा में बात करते हैं और हम शर्माते हैं। दूसरों की भाषा में बोलने की क्या जरूरत है सर? IPS बनने के बाद इंग्लिश आनी ही चाहिए, ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना? दिन पर दिन तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। गली गली में बीट चौकियां बनाकर तुम नया रूल लागू कर रहे हो। पूरे राज्य का ठेका ले रखा है तुमने। राज्य का ठेका लिया होता तो अब तक गणेश चौकी, गणेश पुलिस स्टेशन, गणेश सर्कल, ऐसा सब जगह पे नाम होता। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना सर, अपने पैसों से, डिपार्टमेंट के पैसों से नहीं। लेकिन क्यों? हीरो बनने का इरादा है क्या? वो तो मैं हमेशा से ही हूँ सर। जनता ने खुद अपने हाथों से मुझे इस कुर्सी पर बिठाया है और मैं उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ता सर। छोटा हो या बड़ा, जो अच्छा काम करेगा उसकी पीठ थपथपाओ, ऐसा बुजुर्गों का कहना है सर। जय हिंद सर। सिगरेट पी रहा है। उस दिन तो बहुत लिमिट की बात कर रहा था, आज किसके लिमिट में आया पता है? पता है सर। अगर तुझे पता था तो मेरे लिमिट में क्यों आया? यहाँ परमिशन लेकर आने के लिए ये कोई टीपू का साम्राज्य नहीं और ना ही तू कोई सुल्तान है। मैं यहाँ का सुल्तान हूँ। मेरे एरिया के अंदर घुसने के लिए या बाहर जाने के लिए कुत्ते को भी परमिशन लेना पड़ेगा। ये यूनिवर्सिटी कैंपस है, जानता है ना तू? पढ़ना लिखना आता है तुझे? तो क्या लिखा है, पढ़। स्कूल के 100 मीटर के दायरे के अंदर तंबाकू या कोई नशीले पदार्थ का सेवन करना सख्त मना है। इसका उल्लंघन करना कानूनन अपराध है। 101, 102, अब 2 मीटर दूर हूँ, अब पी सकता हूँ। एक हाथ यूज करने के लिए छोड़ दिया, वो मेरी भूल थी। दोनों हाथ तोड़ देता तो सिगरेट पीने की हिम्मत नहीं होती। है बली सर, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने इसी का नाम बताया था ना? हाँ सर, ये वही है। तेरा नाम क्या है? महाबलेश। कौन सा प्लेस? महाबलेश्वर। हाँ वही सर। वो केस इसके नाम पर डाल के FIR दर्ज करो। दिखा रहा था रे? चल, गणेश जी की जय, गणेश जी की जय, गणेश जी की जय, गणेश जी की जय, गणेश जी की गणेश जी की। आज क्या खास बात है? आज गणेश का बर्थडे है भाई। वो तो ठीक है, लेकिन ये लोग कौन है? ये लोग उसके फैंस हैं। फैंस हैं? वो कोई फिल्म स्टार है क्या? उसने इन लोगों का भला किया है। पॉलिटिशियंस की भीड़ ओरिजिनल होती है, डुप्लीकेट ये नहीं पता, लेकिन इस गणेश के फैंस सब ओरिजिनल है। हाँ चल। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ। पहली बार मिले थे तब भी मैंने दिया था, लेकिन उस दिन तुमने इनकार कर दिया था, ऊपर से एटीट्यूड दिखाया था। खैर, मैं तुमसे कुछ पर्सनल बातें करने आया हूँ। इन सबको यहाँ से जाने को कहो। इनकी वजह से और इनके लिए ही आज मैं यहाँ पर हूँ। इन्हें जाने के लिए तो मेरे माँ बाप भी नहीं कह सकते, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ? आप चाहो तो अंदर चल के बात करें। देखो, हम जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद रहा तो उम्र लंबी होती है। यही बात तुम्हें समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। ये मेरा एटीट्यूड है, लोग इसे स्टाइल कहते हैं। तुम्हारी बॉडी में गर्मी कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? मेरे खून में उससे कहीं ज्यादा है। आने की वजह बताओ। सुनो, अपनी बीवी के बिना तो मैं रह सकता हूँ, लेकिन अपने लड़कों के बिना नहीं रह सकता।
छोड़ दो मेरे लड़कों को। उन्हें छोड़ नहीं सकता। वकील बाबू, पेपर दिखाओ। भले। सर। यस सर। आजा, खोल 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 क्या खोल 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 खोल, चुप रह। अब चल बाहर। भाई बहुत मारा है भाई। ये फूलों की माला की भी अजब कहानी है। बर्थडे पर भी मिलती है और अर्थी पर भी। फैंस ने पहना है, उम्र लंबी होगी। याद रखो, मुझे हार पहनाना भी आता है और छीनना भी आता है। हार तो छीन सकते हो, लेकिन उम्र नहीं छीन पाओगे। अभी तक टेस्ट या वनडे ही खेले होगे, आज से 2020 और बैटिंग मैं करूंगा। एक साइड की बैटिंग होने के बाद दूसरे साइड की भी बैटिंग आती है, समझा? तुम में खेल जीतने का जुनून, मुझ में खेल जीतने का जुनून। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।